गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, हाउ आर यू। कैसे हो आप लोग। आज हम पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे आप इसको नोटबुक में कर लेना। चैप्टर जो हमारा बच गया है उसे अभी हम फिनिश कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर्स देखिए, फिलअप्स देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते अपन। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड हेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन को डायरेक्टली क्या करती है, फर्टिलिटी बढ़ाती है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके। एल्कोहल किससे प्रोड्यूस होता है, किसकी हेल्प से, ईस्ट के द्वारा। और कॉलेरा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फिलअप्स में माइक्रोस्कोप, नाइट्रोजन, ईस्ट और बैक्टीरिया। टिक द करेक्ट। देखो, ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में काम आता है, एल्कोहल के प्रोडक्शन में। इसमें एंटीबायोटिक का नाम बताना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के कारण होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ सबसे ज़्यादा किसके कारण, हाउस फ्लाई मक्खियों के द्वारा। द ब्रेड ऑफ इडली डोसा राइजिंग बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। ईस्ट के द्वारा ही तो अपन उसमें फर्मेंटेशन करते हैं, ईस्ट मिला देते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किसके द्वारा होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा। मैचिदा कॉलम देखो अब इसमें, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया ई कॉजिंग कॉलेरा। बैक्टीरिया कॉलेरा डिजीज़ होती है। राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या है, कर्ड में हेल्प करते हैं दही बनाने में। ईस्ट क्या है, एक मिनट इसका देखते हैं। प्रोटोजोआ डी कॉजिंग मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। वायरस कॉजिंग एड्स। ईस्ट क्या, सी ब्रेड को बेक करने के काम आती है। ठीक है, ये तुम्हारे मेजदा कॉलम तक हो गया, तो इसको आप नोटबुक में कर लीजिएगा। अब चैप्टर को रीड कर लेते हैं हम। फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग तो तुमने सुना ही होगा। फूड पॉइजनिंग मतलब क्या हो जाता है कि उसमें माइक्रोब्स जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है। यू मे हैव रीड इन न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स द चिल्ड्रन फॉलिंग सिक एंड वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग इन लंच प्रोवाइड एट द स्कूल। तुमने देखा ही होगा, स्कूलों में जो लंच प्रोवाइड कराया जाता है उसके बाद में कई लोगों को उल्टियाँ वगैरह, बीमार हो जाते हैं। और पीपल फॉलिंग सिक आफ्टर ईटिंग मैरिज पार्टी में भी खा के आते हैं तो वहाँ से सिक हो जाते हैं। क्यों, व्हाट वुड बी रीज़न, क्या रीज़न है इसका। डॉक्टर वुड टेल यू डेट इट मे बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर क्या बताते हैं, भाई फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग होती क्या है, फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फूड क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। इफ फूड इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपर्ली, अगर फूड को अपन अच्छे से प्रिजर्व नहीं करते हैं तो इट कैन लीड टू पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन ग्रो ऑन योर फूड सब्सटेंस प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जब ये हमारे फूड में आ जाते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमको वॉमिट वगैरह, इलनेस, और कई बार तो सीरियस कंडीशन हो जाती है तो डेथ वगैरह भी हो जाती है। ठीक है, तो ये किसके कारण होती है, साल्मोनेला और क्लोस्ट्रिडियम। ये बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं। कौन सा, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, साल्मोनेला और क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है, और फूड कॉजिंग फंजाई के कारण कौन सी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, एस्पेरिलिजस और पेनिसिलियम। ठीक है, ये तो फंजाई के कारण फूड पॉइजनिंग है, एस्पेरिलिजस और पेनिसिलियम ये फंजाई का नेम है। फूड प्रिजर्वेशन, तो हमें फूड को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए जिससे वो ख़राब नहीं हो और हमें कोई बीमारी नहीं हो। ठीक है, तो तुमने पढ़ा ही होगा कि हमको फूड को कैसे रखना चाहिए। पहले तो हमें प्रॉपर्ली उतना ही बनाना चाहिए जितना हमारे यूज़ में आ रहा है, और हमें स्टोर भी करना है तो हमें कहाँ रखेंगे उसको, फ्रिज में लो टेम्परेचर पे रखेंगे, जिससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट नहीं हो सके। या लंबे समय तक रखना है तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, सिरका वगैरह मिला के और ऑयल वगैरह मिला के रखना पड़ेगा, नमक वगैरह मिला के, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जनरेट नहीं होते हैं। ठीक है, हाउ इज स्पॉइल्ड फूड अफेक्टेड। स्पॉइल्ड फूड कैसे अफेक्टेड करते हैं, इमिट्स बैड और फल स्मेल, उसमें गंदी बदबू आती है। न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ अफेक्टेड, जो न्यूट्रिशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है और कलर चेंज होता है। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या
फूड प्रिजर्वेशन इज़ द आंसर ऑफ प्रिवेंट इट स्पॉइलेज। तो फूड प्रिजर्वेशन ये स्पॉइल होने से बचाने के लिए देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड, सम ऑफ दिस आर। तो फूड को प्रिजर्व करने की क्या एडवांटेज है? रिड्यूस फूड वेस्टेज बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज, जिससे फूड कम वेस्टेज होगा। इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ, न्यूट्रिटिव वैल्यू इज रिटेन्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड तक न्यूट्रिटिव वैल्यू रहेगी। इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी इन डिस्टेंस प्लेन्स एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, और उसकी अवेलेबिलिटी भी रहेगी। ऑफ सीजन में भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे भी उसको भेज सकते हैं। तो ये 4 एडवांटेज है इसको फूड को प्रिजर्व करने के। तो फूड प्रिजर्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं ये आपको नोट्स में लिखने हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं देखिए, 4 टाइप के मेथड्स हैं। फर्स्ट है सॉल्टिंग और शुगर मिलाकर, ऑयल विनेगर मसाले मिलाकर, गरम करके, रेफ्रिजरेटर में रखकर, ये सब इसकी क्या है। सॉल्ट और शुगर तो किस में मिलाते हैं हम, जैसे जैम्स में, जेली में, पिकल्स में, मैंगो के अचार में, अचार वगैरह पिकल्स वगैरह होते हैं, सॉल्ट और शुगर वगैरह मिला के रखते हैं, जिससे क्या होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही ऑयल विनेगर स्पाइसेस मिला के भी हम पिकल्स वगैरह बनाते हैं, उसमें मिलाते हैं। ऐसे ही हीटिंग्स करके, जैसे जर्म मर जाते हैं हीट करने से। और रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में लो अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम पे रखकर, ठीक है। और जो फ्रीजर्स होता है उसमें -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, जिसमें कई मंथ तक फूड ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है बाय स्मोकिंग के द्वारा। उसमें स्मोक मतलब जो हम कोल वगैरह और वुड वगैरह जला के जो स्मोक होती है उससे भी हम फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे मीट, फिश, ठीक है। सन ड्राइंग सूरज की रोशनी में सुखाकर, जैसे हम सुखाते ही हैं वेजिटेबल्स को, जैसे स्पिनच, कॉलीफ्लावर, मेथी वगैरह को, उनको सुखा के रख लेते हैं हम, ठीक है। पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं, देखो मिल्क इसमें प्रिजर्व करा जाता है इस मेथड से। इसमें क्या करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 30 सेकंड तक गर्म करा जाता है मिल्क को, ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ कूल्ड वेरी फास्ट, इज़ प्रिवेंटेड बैक्टीरिया फ्रॉम। फिर इसको एकदम चिल्ड करा जाता है, एकदम ठंडा करा जाता है। इट इज़ फाइनली स्टोर इन लो टेम्परेचर, फिर इसको लो टेम्परेचर पे स्टोर कर दिया जाता है। दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन किल द बैक्टीरिया इन मिल्क एंड डज नॉट अफेक्ट इट्स फ्लेवर। ऐसे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और इसके फ्लेवर पे भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसको किसने सबसे पहले डिस्कवर करा था, इसको लुइस पास्चर ने। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारा पास्चुराइजेशन क्या होता है और कैसे करते हैं इसमें। और बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह को, वेजिटेबल्स को एयर टाइट पैकिंग करी जाती है, जिससे उनमें एयर एंटर नहीं कर पाती और मॉइस्चर भी एंटर नहीं हो पाता, जिससे वो लंबे समय तक सही रहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल क्या है। तुम लोगों को पता ही है कि नाइट्रोजन कितनी होती है एनवायरनमेंट में, 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। आवर एटमोसफियर कंटेन 78% ऑफ नाइट्रोजन विच एग्जिस्ट द मोलिकुलर फॉर्म एज N2। और कौन से मोलिकुलर फॉर्म में रहती है, N2 के रूप में, N2 के रूप में। ये इसका फॉर्मूला है नाइट्रोजन का, N2। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड मैनी अदर कंपाउंड्स। क्योंकि ये इन सब में मौजूद रहती है, किसमें, प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में, क्लोरोफिल में, इन सब में। द एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज एंड इट्स एलिमेंटल फ्रॉम डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल। जो ये एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्ट प्लांट और एनिमल उसको ले नहीं पाते हैं। इट हैज़ टू कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक नाइट्रेट्स। इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्रेट्स में, फिर ही ले पाते हैं ये एनिमल्स और प्लांट्स। सर्टेन बैक्टीरियन ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल। जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, क्या करते हैं ये, डू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये इसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल, इट बी टेकन अप बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। और फिर जब ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रूट के द्वारा इस नाइट्रेट को प्लांट्स के द्वारा ले ली जाती है। देन दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड देयर कंपाउंड्स। और फिर ये नाइट्रेट प्लांट में प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करती है। एनिमल्स इन टर्न गेट दिस प्रोटीन्स फ्रॉम द प्लांट एंड विच दे फीड। और एनिमल्स जब इन प्लांट को खाते हैं तो उनके अंदर ये नाइट्रेट आ जाता है।
नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में आ जाती है। इट हैज़ बी चेंज टू नाइट्रेट बिफोर इट इज़ यूज बाय प्लांट। प्लांट कैन बी यूज नाइट्रोजन in the form of nitrate to make proteins, and animals get their nitrogen from plant proteins when they eat plants and plant products। ठीक है, ये नाइट्रेट तो प्लांट के द्वारा ले ली जाती है, फिर इन प्लांट्स को जब एनिमल्स ईट करते हैं तो ये उनमें प्रोड्यूस हो जाती है, उनमें चली जाती है। बट हाउ इज़ नाइट्रोजन गैस चेंज इनटू नाइट्रेट, लेकिन ये कैसे चेंज होती है ये हम देखते हैं। दिस बैक्टीरिया break down dead remain and animal waste releasing ammonium compounds into cell। this process is called ammonification। जब बैक्टीरिया वगैरह डेड और डिके एनिमल्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो अमोनियम कंपाउंड्स सॉइल में रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। ठीक है, देखो इसमें एक नाइट्रोजन साइकिल बताया हुआ है। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नाइट्रोजन इन एयर 78% है। सबसे पहले क्या होगा, देखो इधर देखो, बैक्टीरिया कन्वर्ट्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेज नाइट्रोजन। यहाँ से देखो, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ एनिमल्स और ह्यूमन के द्वारा नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीशन होएगा, डेथ वगैरह से भी क्या होगा, फिर ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में आ जाएंगे। ठीक है, सॉइल के द्वारा फिर ये यहाँ पे देखो नाइट्रोजन इन एयर, फर्टिलाइज़र हम देंगे तो फर्टिलाइज़र के द्वारा सॉइल में आ जाएंगे। सॉइल के द्वारा फिर क्या होगा, सॉइल से ये कहाँ चले जाएंगे, बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देगी इस नाइट्रोजन को। ठीक है, और इधर से ह्यूमन बींग्स के द्वारा ये यहाँ पे इधर आ जाएगी। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरियन ब्लू ग्रीन एल्गी इन द सॉइल फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर देंगे, नाइट्रेट में कर देंगे, ये सॉइल में आ जाएगी। सॉइल के द्वारा फिर क्या होगी, इसको वापस एनिमल्स और प्लांट्स में आ जाएगी। तो ये एक सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, दिस बैक्टीरिया इन द सॉइल कैन चेंज अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। अमोनिया इन अदर केमिकल डेट कंटेन्स नाइट्रेट। अमोनिया एक दूसरा केमिकल है जिसमें भी नाइट्रोजन होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल वेस्ट एंड डेड रिमेन्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, एनिमल वेस्ट में और डेड रिमेन्स में। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन से होते हैं, बैक्टीरिया जिसे एजेटोबैक्टर कहते हैं, ये सॉइल में होते हैं। ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रॉम एयर इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रेट के एयर को नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये रूट्स के द्वारा ले ली जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया राइजोबियम आर आल्सो फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया, जैसे पीस, बीन्स, जो सारे दालें होती है उनके प्लांट्स में होते हैं। दिस बैक्टीरिया मेक लूम्स द रूट्स, और जो इनकी रूट्स होती है उसे क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स। दे कैन चेंज नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में। लाइटिंग high temperature of lighting discharge causes some of nitrogen and oxygen into the air combined from oxide of nitrogen। लाइटनिंग के द्वारा भी कई बार क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना जाती है, और ये ऑक्साइड्स रेन के साथ सॉइल में मिल जाते हैं, और इस प्रकार नाइट्रेट हमको मिल जाती है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। थैंक यू।